नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम विलियन वाला लेसन पढ़ रहे थे और विलियन वाले लेसन में हमने हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम आदि नियमों की जो परिभाषाएं हैं तथा उनके सिद्धांत हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। दोस्तों देखिए, हम वाष्प दाब के बारे में बात करेंगे। वाष्प दाब जो है वो हमारे अनुसार और हमारे इस रसायन विज्ञान के अनुसार वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब होता है। वाष्प के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया दाब होता है और हम यहाँ पर विलियन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विलियन। तो विलियन बनाने के लिए हमें कोई ना कोई विलायक आवश्यक होगा और वो जो द्रव विलायक है, उस द्रव विलायक की सतह पर जो विलेय के वाष्पशील कण हैं, द्रव विलायक की सतह पर जो विलेय के वाष्पशील सतह हैं, वो सतह के कण हैं, वो क्या करेंगे? उन पर दाब डालेंगे। एक जो प्रेशर डालते हैं उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी द्रव विलायक की सतह पर, किसी द्रव विलायक की सतह पर विलेय के वाष्पशील, जिनकी वाष्प बन जाती हो, ऐसे विलेय के कण जिनकी वाष्प बनती हो, विलेय के वाष्पशील कणों के द्वारा लगाया गया सतही दाब, सतह पर लगाया गया सतही दाब वाष्प दाब कहलाता है। विलियनों का वाष्प दाब कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, हमने वाष्प दाब के बारे में जानकारी ली है। अब ये विलियनों के जो सतह जो है, मतलब विलायक की जो सतह है, उस पर किसी विलायक के कणों द्वारा लगाया गया जो दाब है, वो यहाँ पर विलियनों का वाष्प दाब कहलाता है। अब यह वाष्प दाब जो है क्या, तो देखिए इसमें दो कंडीशंस लागू होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशंस लागू होती हैं। कंडीशन फर्स्ट है जो, वो क्या होगी? देखिए इसमें कंडीशन फर्स्ट जो होगी वो ऐसी होगी कि हो सकता है कि जो विलायक है उसमें वाष्प युक्त, जिनकी वाष्प बन सके, वाष्पित अवस्था के विलेय के कण मिलाए जाएं, तो जो लगने वाला वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है। सतह पर लगने वाला विलियन का जो वाष्प दाब है उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ने के कारण जब कोई वाष्प दाब बढ़ रहा है तो हम उसे विलियनों के वाष्प दाब का उन्नयन कहते हैं। विलियनों के वाष्प दाब का उन्नयन कहते हैं, जो किस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट ये कहती है कि जब किसी द्रव विलायक में वाष्पशील विलेय के कण मिलाए जाएं, तो जो बनने वाला विलियन है उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वाष्प दाब क्या हो जाएगा? प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, माना शुद्ध विलायक जो है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और प्लस में जब उसमें क्या मिला दिया, विलेय के कण मिला दिए,
तो विलय के कण मिला देने पर जो आपका वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है, डेल पी जो है वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाता है। तो समझ लीजिए कि वाष्प दाब क्या हो गया, उन्नयन, वाष्प दाब बढ़ गया क्योंकि योग हो गया। विलायक का वाष्प दाब माना 2 एटमॉस्फेयर है और इसमें 3 एटमॉस्फेयर का कोई वाष्पशील विलय के कण और मिला दिए, तो दोनों का कुल जो डेल पी का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुद्ध विलायक है उससे अधिक हो जाता है बनने वाले विलयन का दाब। शुद्ध विलायक के कणों का वाष्प दाब जो है उससे अधिक किसका मान हो जाएगा, बनने वाले विलयन के वाष्प दाब का। इस कंडीशन को मतलब ये अधिक है तो इसे उन्नयन कहते हैं, उन्नयन। और इस कंडीशन को हम कहते हैं वाष्प दाब उन्नयन, वाष्प दाब उन्नयन। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जब किसी द्रव विलायक में वाष्पशील विलय के कण मिलाए जाए तो बनने वाले विलयन, तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसे वाष्प दाब उन्नयन कहते हैं। कंडीशन फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन ये आती है कि भाई अभी तो हमने वाष्पशील विलय के कण मिलाए हैं, हो सकता है कि उस विलायक में अवाष्पशील मतलब जिनकी वाष्प नहीं बनती हो ऐसे कण मिलाए जाएं, कि भाई जिनकी वाष्प नहीं बन रही है ऐसे विलय के कण यदि मिला दिए जाएं तो फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन को देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आती है, सेकंड कंडीशन बेटा देखिए, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, यदि आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे जल प्लस एथेनॉल, ठीक है, जल प्लस जल में यदि हम HCl मिला दें तो इस तरीके का वाष्पशील वाष्प दाब उन्नयन विलयन बनता है। कंडीशन सेकंड देखिए, जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील जिनकी वाष्प नहीं बनती हो, अवाष्पशील कंडीशन ध्यान रखना, अवाष्पशील जिनकी वाष्प ना बने, अवाष्पशील विलय के कण मिलाए जाएं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब, बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कुछ
कम रह जाता है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अवनमन मतलब घटना, अवनमन मतलब क्या होता है? घटना। वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ठीक बेटा, इसके लिए जो आपको एग्जाम्पल देना है वो एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे जल में बेंजीन या टॉलुइन, जल प्लस बेंजीन, जल प्लस टॉलुइन, ये इसके एग्जाम्पलों में आ जाते हैं। ठीक भाई, तो दो कंडीशन हमारे पास आई हैं। इन दोनों कंडीशंस में हमने बताया है कि किसी द्रव विलायक की सतह पर विलेय के वाष्पशील कणों के द्वारा लगाया गया सतही दाब जो होता है विलयनों का वाष्प दाब कहलाता है। जिसमें दो कंडीशन हमारे पास आती हैं कि जब शुद्ध विलायक में वाष्पशील मतलब जिनकी वाष्प बन जाती हो, उन वाष्पशील यदि विलेय के कणों को मिलाया जाए तो दोनों की वाष्प बनने के कारण सतह पर लगने वाला जो दाब है उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वो कहलाता है बढ़ना उन्नयन। ठीक है। उसके बाद जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय के कण मिलाए जाएं तो अवाष्पशील वाष्प बनाएंगे नहीं, और वाष्प नहीं बनाएंगे तो वो जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के जितना ही रहेगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि अवाष्पशील कण कुछ तो बॉन्डिंग करेंगे, तो वो बॉन्डिंग के कारण उनका दाब जो है वो सतह पर घट जाता है, जिससे कुछ कम हो जाने के कारण वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। मैंने दोनों के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन चलती है वो क्या है कि दोनों कंडीशंस पर राउल्ट का नियम जो है वो किस प्रकार से हम पुट अप करते हैं। राउल्ट ने इनके लिए जो नियम दिया था वाष्प दाब के लिए, उसके बारे में बता देते हैं कि राउल्ट ने बताया था कि विलयनों पर लगने वाला जो वाष्प दाब है, विलायक की सतह पर लगने वाला जो वाष्प दाब है या कुल विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के कणों मतलब मोल भिन्न के कणों, विलायक के कणों की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ये ध्यान रखना कि सीधा हम कह सकते हैं कि किसी अवयव का आंशिक जो दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब होता है, उसकी मूल भिन्न के समानुपाती कहा जाता है। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को गुणनफल किसके साथ कर देंगे? मूल भिन्न के साथ कर देंगे, तो आंशिक वाष्प दाब के बराबर वो हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पे राउल्ट के नियमानुसार कंडीशन फर्स्ट को अप्लाई करते हैं और आपको समझाते हैं। तो आइए देखिए, उतार लीजिए। ठीक बेटा, देखिए कंडीशन फर्स्ट मैं लागू करता हूँ राउल्ट के नियम के अनुसार। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? कंडीशन फर्स्ट कहती है कि जब वाष्पशील विलेय युक्त विलयन है उनके लिए राउल्ट का नियम कैसे काम करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट डाल देता हूँ, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम कि सत्यापन करना है हमें इस नियम का किस पर? जो वाष्पशील विलेय युक्त मतलब क्वथनांक बढ़ता है, जो वाष्प दाब है वो बढ़ता है किस आधार पर? तो ये जो आधार है उसी की हम जांच करेंगे। इसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, राउल्ट ने एक नियम दिया था और राउल्ट ने नियम अनुसार बताया था, राउल्ट
राउल्ट के नियम अनुसार कहते हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार कि जो विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है, आपेक्षिक या आंशिक एक ही चीज होती है, जो विलयनों का आंशिक वाष्प दाब है वो उस विलय के कणों की जो मोल भिन्न होती है, उस विलयन के कणों की जो मोल भिन्न होती है उसके गुणनफल वो उसके समानुपाती होता है। तो देखिए कैसे कि किसी विलयन या विलयन के घटक, विलयन के घटक, विलयन के घटक कौन से, या तो विलेय होगा या विलायक होगा, दो ही घटक होते हैं। किसी विलयन या विलयन के घटक का आपेक्षिक या आंशिक आंशिक वाष्प दाब या दाब, आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित अवयवी कणों की मोल भिन्न या घटक के अवयवी कणों की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आंशिक वाष्प दाब उस विलयन या विलयन के घटकों, विलयन के घटकों मतलब विलेय या विलायक, विलयन के घटकों के अणुओं की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इट मीन्स हेनरी और राउल्ट ने यहाँ पर वाष्प दाब, देखो दाब का प्रभाव तो बताया था हेनरी ने, वाष्प दाब को पढ़ा रहा है राउल्ट। दाब का प्रभाव कौन बताता है, हेनरी, और वाष्प दाब को कौन बताता है, राउल्ट। इसलिए इनको ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग के लिए मैंने ये बताया है कि कंफ्यूज ना हो कि कहीं आप सोचो कि सर जी आपने जो हेनरी का नियम है उसमें भी ऐसा ही बताया था। तो हेनरी का नियम जो गैस है ना उन विलयनों के लिए चलता है। यहाँ हम द्रव विलयन पढ़ रहे हैं कि द्रव में द्रव प्रकार के विलेय के कण मिलाए जाएं, और द्रव प्रकार के वो विलेय के कण जिनकी या तो वाष्प बनती हो या वाष्प नहीं बनती हो, ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या लेते हैं, राउल्ट का नियम लेते हैं। तो बेटा विलयनों के लिए चलता है राउल्ट का नियम, और जो गैसीय मिश्रण होते हैं, ठीक है, उनके लिए चलता है हेनरी का नियम। तो इधर देखिए यहाँ पर बताया है, इसके अनुसार हम अर्थात ये समझ सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं, या फिर आप इसको देख लीजिए एक बार कि जो विलयन का आंशिक दाब है डेल्टा पी इजिकल टू किसके बराबर होता है, इजिकल टू होता है एक्स विलयन। पहली तो ये कि भाई विलयन की मोल भिन्न के बराबर होगा, या घटक जो है डेल पी इजिकल टू एक्स ए, यह है कि भाई जब ए क्या माने विलायक, बी क्या माने विलेय, डेल पी इजिकल टू एक्स डी, जो भी घटक है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कहने का अर्थ ये है, या तो विलयन पूछा है तो विलयन के मोल भिन्न के बराबर होगा, और यदि घटक पूछ रहा है तो उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए इस कंडीशन के आधार पर, अथवा हम कह सकते हैं समानुपाती का चिन्ह लगाया तो
इसमें मैंने माना कि विलायक के लिए ले लेता हूं पहले मैं समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से पढ़ा रहा हूँ, इसमें से कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं, पहली या दूसरी। ये तो विलयन है, कुल विलयन का तो इन दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप दिक्कत मत करना। तो जैसे देखिए भाई कि P डेल P आंशिक वाष्प दाब है, ये समानुपाती XA, PA कर देते हैं इसको, डेल हटा के हमने PA, मतलब A घटक का वाष्प दाब जो है वो उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P0 A इंटू XA। P0 क्या है, एक नियत मात्रिक दाब है जो विलयन नहीं बना उस समय उपस्थित है शुद्ध अवस्था में। कहने का अर्थ PA तो क्या है, A क्या माना हमने, विलायक, तो विलायक का आंशिक मतलब कुल आंशिक वाष्प दाब P0A P0A होता है शुद्ध अवस्था में विलायक का दाब या वाष्प दाब, ठीक बेटा, शुद्ध अवस्था में जो नियत रहता है जब तक विलयन ना बना हो तब तक। XA है विलायक की मोल भिन्न, ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है हमारी समीकरण 3 पर। देखिए ये समीकरण 3 जो है वो बताती है कि जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है विलायक का उसको इंगित करती है। मतलब कहने का कि जो विलयन है उसमें यदि हम किसी एक घटक के वाष्प दाब के बारे में बात करें तो वो मैंने विलायक घटक के बारे में बात की है, तो विलायक घटक जो है, विलायक का जो वाष्प दाब है उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब वह मोल भिन्न जो होती है, मोल भिन्न या मोल प्रभाज उस घटक की, जो भी विलायक है, विलय हमने यहाँ विलायक लिया है तो विलायक की मोल भिन्न दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं, अर्थात समीकरण 3 के अनुसार, समीकरण 3 के अनुसार, भाई समीकरण 3 के अनुसार क्या कह सकते हैं, विलायक घटक का वाष्प दाब विलायक घटक का वाष्प दाब, विलायक घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न व शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिए, इसी आधार पर मैं विलेय घटक का भी ले सकता हूं, तो विलेय घटक का क्या हो जाएगा, इसी प्रकार विलेय घटक का आंशिक वाष्प दाब, भाई विलेय घटक का आंशिक वाष्प दाब यदि मैं कहना चाहूं तो वो हो जाएगा, विलेय घटक क्या है, B, तो PB बराबर क्या हो जाएगा बेटा,
P0B इंटू एक्स बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके विलय घटक के लिए। कुल विलयन का पूछे तो कुल विलयन का भी हम बता देते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार कुल विलयन का आपेक्षिक या आंशिक वास्तव क्या हो जाएगा? कुल विलयन का मैंने कहा P मान लेते हैं, कुल विलयन का कहा P मान लेते हैं या डेल P कह सकते हो इसे, विलयन। अब विलयन के लिए कुछ भी मत लिखो, डेल P जो है वो विलयन माना जाएगा अपने आप ही। PA प्लस PB दोनों का योग के बराबर ही तो होगा। मैंने पहले बताया था, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो वास्तशील विलय युग पढ़ रहे हैं तो उन्नयन होगा, उन्नयन होगा तो दोनों के योग के बराबर होगा, हैं? तो ये समीकरण याद रखना। समीकरण 4 के आधार पर हम यहाँ पे राउल्ट के नियम को सत्यापित करेंगे, इसीलिए आप यहाँ तक उतारिए पहले, फिर मैं आपको राउल्ट के नियम के सत्यापन के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ डाल देते हैं राउल्ट नियम का सत्यापन, कि भाई सत्यापन कैसे किया जाता है। राउल्ट नियमानुसार विलयन का वास्तव हमारे पास है डेल P बराबर PA प्लस PB। सही है, ये मानी थी हमने समीकरण 4 मानी थी पहले। अब समीकरण 4 में PA व PB का मान रखने पर, समीकरणों से जो मान रखते हैं उनके बारे में, मान रखने पर देखिए डेल P बराबर PA की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखिए PA क्या होता है, पिछले समीकरण को रिपीट कर देता हूँ, आई रिपीटिंग कि भाई P0A इंटू XA। सही है, और PB बराबर क्या होता है, P0B इंटू XB। ये दोनों समीकरण मैंने पहले बता दिए हैं, तो दोनों PA PB का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P0A इंटू XA प्लस P0B, PB का मान क्या रखते हैं, P0B इंटू XB। सही है, ठीक है। अब मुझे कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना होगा, जानते हैं कि इन दोनों को कोई कॉमन बनाना होगा। जो PA PB है वो तो अलग अलग घटक हैं, अब अलग अलग घटक हैं तो इनके तो हमें सत्यापन करना ही है, लेकिन हमारे पास दूसरा घटक क्या है, मोल भिन्न। तो विलयन के दोनों घटकों की अलग अलग मोल भिन्न होती हैं, हम किसी एक घटक की मोल भिन्न को कॉमन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए XA प्लस XB जो है उसका मान मैंने बताया था एकांक होता है। जो विलयन में उपस्थित घटक है उनकी मोल भिन्नों का कुल योग एक होता है, एकांक होता है। तो मैं यहाँ चाहे तो XA में मान रख दूंगा इस समीकरण से, चाहे XB में मान रख दूंगा, चाहे मैं यहाँ पे XA में मान रखता हूँ जैसे, तो मैं XA मुझे ज्ञात करना है, इसलिए मैं कह सकता हूँ 1 माइनस XB। तो ये इधर आएगा तो पक्षांतरित होकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस समीकरण को 5वां समीकरण कह देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा समीकरण
5 में XA का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में XA का मान रखिए तो देखिए डेल P बराबर P0A और XA की जगह क्या रख दूंगा 1 माइनस XB, ठीक बेटा, प्लस P0B XB, इसको गुणन कीजिए, हल करेंगे तो P0A को हम 1 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा P0A, और अंदर इसी P0A को मैं XB से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा P0A XB, सही है। प्लस मेरे पास आता है P0B इंटू XB, ये है। अब देखिए इधर मैं यहां पर इसमें कह सकता हूं कि मेरे पास जो समीकरण आई है मैं इसको यहाँ आगे ले लेता हूँ, ऐसे एडजस्ट करके लिख सकता हूँ मेरी सुविधा अनुसार कि डेल P बराबर मेरे पास है P0A, और मैं प्लस वाले इसको भाग को आगे ले लेता हूँ P0B इंटू XB, और माइनस वाले भाग को मैंने यहाँ कर दिया P0A इंटू XB। मैंने मेरी सुविधा के अनुसार इस समीकरण को एडजस्टिंग तरीके से यहाँ लिखा है, ठीक बेटा। अब ये एडजस्टिंग तरीके से जब मैंने लिखा है तो मेरे पास आ जाता है कि भाई मैं इसमें से XA को बाहर निकाल दूँ तो वो XB को, इसको मैं एक पद बना लेता हूँ और इस पद में से मैं XB को कॉमन निकाल देता हूँ आगे, ठीक है। दोनों में गुणा में है ना, ये तो गुणा में XB गुणा में XB, तो मैंने गुणा के XB को बाहर निकाल लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल P बराबर मेरे पास आ जाएगा P0A, सही है, P0A, दोनों में से मैंने XB को ले लिया कॉमन, XB, सही है, प्लस का चिन्ह यहाँ था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, XB कॉमन ले लिया, और P0B माइनस P0A लिख दिया, ठीक बेटा। अब ये हमारे पास समीकरण आ जाती है। जो समीकरण ये आई है, ये समीकरण हमारे को बताती है कि वाष्प दाब का जो है वो क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। कब? जब हम इसमें वाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनाते हैं। तो अब ये जो समीकरण आई है 6, इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट के नियम का समीकरण, वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए वाष्प दाब समीकरण। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 6 क्या है, समीकरण 6 वाष्पशील विलयनों के लिए, वाष्पशील विलयनों के लिए वाष्प दाब समीकरण कहलाती है, जो सिद्ध करती है, देखो दोनों के योग के बराबर आया ना, योग के बराबर आया तो वो मान बढ़ जाता है, तो योगात्मक मान है इसलिए वो बढ़ जाता है। जो क्या सिद्ध करती है, जो सिद्ध करती है कि वाष्पशील विलयन, देखो वाष्पशील विलेय की जो मूल भिन्न है ना, ये वाष्पशील विलेय की तो मूल भिन्न है। XB हमने क्या माना, XB क्या माना है, विलेय माना है। तो वाष्पशील विलेय विलयन की
वाष्प दाब को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ। इसका ग्राफीय निरूपण पूछ ले तो ग्राफीय निरूपण कैसा हो जाएगा? ग्राफीय निरूपण हम अलग अलग समीकरणों से कर देंगे। इन समीकरणों का जो मैंने बताया था, पहला दूसरा तीसरा जो समीकरण आया था, उन सभी समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से होगा। एक ही अक्ष पर दोनों ग्राफों को निरूपित कर रहा हूं मैं। पहले मैं दोनों ग्राफों को अलग अलग बनाता हूं। माना ये विलायक घटक वाला है और ये विलेय का वाष्प दाब। ठीक भाई, दोनों को देख लीजिए। इधर विलायक क्या है? विलायक है ए, एक्स ए को मान रहे हैं, और इधर मैंने P0 P ए को मान रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन में पी ए का मान कब बढ़ता है? जब एक्स ए का मान बढ़ता है। तो समीकरण सीधी जाएगी, इस तरीके से जाएगी। मैं इसको कह सकता हूँ पी ए इजिकल टू एक्स ए, या पी ए बराबर, ये समानुपाती का चिन्ह हटाए तो P0 ए इंटू एक्स ए। सही है, यही कहेगी। इधर ऐसे ही देख लेते हैं विलेय घटक के लिए, PB XB। PB का मान बढ़ता है तो XB का मान भी बढ़ता है, मतलब XB का मान बढ़ता है तो PB का मान भी बढ़ता है। आ गया, मैं कह सकता हूँ PB इजिकल टू XB। समीकरण थी हमारे पास, हो रही। ठीक है, अब यह हम समानुपाती का चिन्ह हटाया तो PB बराबर क्या हो जाएगा? P0B इंटू XB। दोनों ग्राफों को यदि हम मिला दें तो फिर वो विलियन का बन जाएगा। दोनों ग्राफों को मिलाने पर किसका बन जाएगा? विलियन का। तो देखिए, ये इन दोनों का अलग अलग नहीं पूछता है, केवल विलियन के लिए पूछता है। इसलिए यहाँ पर आप जांच लीजिए, मैं विलियन के लिए बना रहा हूँ। विलियन घटक के लिए जो ग्राफीय निरूपण आपका होगा वो किस आधार पर होगा, कैसा होगा? तो विलियन का वाष्प दाब। देखिए, विलियन में दोनों घटक है और दोनों घटकों को हमें लेना पड़ेगा। एक साइड ले लेते हैं हम विलायक घटक, एक साइड ले लेते हैं विलियन घटक। ठीक बेटा, यहाँ ले लिया मैंने, मान लीजिए यहाँ दर्शा दिया विलायक और यहाँ दर्शा दिया विलेय। ठीक है, इधर मेरे पास आ गया PA और यहाँ आ गया XA, तो एकांक हो जाएगा, और XB इधर 0 हो जाएगा क्योंकि XB है ही। इधर देखिए, यहाँ कर देते हैं हम PB, यहाँ हो जाएगा XB बराबर एकांक और XA बराबर 0 है ही नहीं। अलग अलग घटकों के लिए लिया है ना, इसलिए। तो देखिए, मैं इस तरीके से समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। भाई ये बढ़ता है तो XA का मान भी बढ़ता है। इधर मैंने विलेय घटक के लिए इसको लगा दिया ऐसे कि दोनों समानुपाती। एक बार आप समीकरण लिख दीजिए। ये लाइन है PA बराबर P0A इंटू XA, और ये लाइन किसको दर्शाती है? PB बराबर P0B इंटू XB को। दोनों का जो ढाल है उसको हम देख लेते हैं, वो इस तरीके से आता है। इस लाइन को हम बना देते हैं P डेल P, और डेल P बराबर हमारे पास होता है PA प्लस PB। ये इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा, विलियन का सीधा सा है, तो दिक्कत नहीं है। ये ग्राफीय निरूपण करना, विलेय का करना, और फिर दोनों को मिलाकर विलियन का बना देना। ठीक है,
तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने वास्तविक विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट के नियम का सत्यापन कर लिया, उस नियम का ग्राफीय निरूपण कर लिया, और ग्राफीय निरूपण के पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अवास्तशील विलययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट के नियम का सत्यापन। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक्स एंड शेयर कर दिया करें, जिससे क्या है कि हमें आगे वीडियो बनाने में थोड़ी उत्साह मिले। चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।